आओ मैं आपको बताऊं, हजरत उवैसे करनी का नाम आपने सुना होगा। कौन हजरत उवैसे करनी है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार बज़ाहिर नहीं कर पाए। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माजूर माँ थी, उनकी खिदमत में लगे रहते थे। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते, कर्न में मेरा एक आशिक है, कर्न में मेरा एक आशिक है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करा। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है हजरत उवैसे करनी? मकाम देखें, अजमत देखें। जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैसे करनी को, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैसे करनी को। अर्ज करेंगे, मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पर? रब फरमाएगा, उवैस अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर। सुभान अल्लाह, वाह। वो हजरत उवैसे करनी। वाह। जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारा कपड़ा फट जाए तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे जाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता ना, तो आप वहां जाते थे जहां कूड़ा करकट पड़ता था, और वहां से कोई कपड़ा निकालते, कोई पड़ा हुआ होता था, उस कपड़े को धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़े में लगाते थे। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप उवैसे करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका आप देखें, कैसी सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसी सादगी के साथ जिंदगी गुजार करके गए। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप किस घर पे खाना खाने नहीं जाते थे, बल्कि तालाब पे जाते थे। वहां लोग सब्जियां बेचने के लिए धो करके आते थे तालाब में, तो वहां कुछ पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैसे करनी गुजारा करते थे। उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप, और दुनिया में रहने का तरीका आप देखें। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने हज के मौके पे हाजियों से फरमाया, तमाम हाजी अबू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। अब हाजी चक्कर में अमीरुल मोमिनीन ने क्यों बुलाया है तमाम हाजियों को? तमाम हाजी वहां पहुंच गए, डर रहे थे पता नहीं क्या बात है, आज अमीरुल मोमिनीन ने सबको इकट्ठा किया है। फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी खड़े हैं, वो डर रहे हैं कि पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अब यमन में वो बैठ जाएं हाजी जो यमन से आए हैं, और वो खड़े रहें जो यमन में कर्न से आए हैं। अब सब बैठे रहे। एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। आपने पूछा, तुम कर्ण से आए हो? कहा, जी मैं कर्ण से आया हूं। फरमाया, क्या तुम उवैसे करनी को जानते हो? उसने कहा, हुजूर एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो इस लायक कहां कि आप उसका जिक्र करें। वो तो पागल है, वो तो दीवाना है। वो जिस गली से गुजरता है बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते, बच्चे उसको पागल कहते। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूं। तुम उवैस का मर्तबा क्या जानो? तुम उवैस की शान को क्या जानो? तो कहा, हुजूर उसे तो लोग पागल कहते हैं। उनको पागल क्यों कहते थे लोग? हजरत उवैसे करनी जब गली से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे, तो आप बच्चों से फरमाते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। तुम जब मोटे पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो पहुंचे लेकिन मेरा वुजू न टूटे। अल्लाह अकबर। मकाम
शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है और लोग उन्हें पागल कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, कोई उन्हें दीवाना कह रहा है। जब वैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, जब गली से गुजरते तो कुत्ते उन पर भौंकते थे। कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया गोला वालों, उन्होंने एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था और कहा था, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। कहा है, कुत्तों अगर पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। आज हमारा क्या हाल है, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजर गई, जिनकी पूरी जिंदगी रसूल की मोहब्बत में गुजर गई, अल्लाह अकबर, उनके खौफे खुदा का ये आलम है, उनका नबी से मोहब्बत का ये आलम है कि वो कुत्तों को जवाब दे के कह रहे, कुत्तों अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। कभी हमने अपनी जात का मुहासबा किया, कभी हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया। नमाज हम नहीं पढ़ते, दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। रोजे हम नहीं रखते, दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोच रखे हैं, जितना आज हम लोग समझ रखे हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उवैस करनी को देखो, जंगलों में अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह अकबर, खजूर की गुठली पे नमक लगा करके चूस करके पानी पी करके जिंदगी को गुजारा हजरत उवैस करनी ने। ये हाल है, और शान और उनका मर्तबा देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम जिनसे दुआ के लिए कहे, मौला अली शेर खुदा जिनसे दुआ के लिए कहे, अल्लाह अकबर, सोचो कितना बड़ा मकाम होगा उवैसे करनी का, सोचो कितनी बड़ी शान होगी हजरत उवैसे करनी की। मकाम क्या है उवैस, मकाम क्या है, मकाम क्या है उवैस का हुजूर ही जाने, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में। जरा सोचो तो सही, हजरत उवैसे करनी ने, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। नबी से सच्ची मोहब्बत देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्ची अकीदत देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत बिलाल हबशी को देखो। ये वो है जिनकी तर्जुमानी मेरा इमाम यूं करता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कौन है हजरत उवैस करनी? मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो है अल्लाह के नेक बंदे। ये मकाम, ये अजमत, ये शान माँ की खिदमत की वजह से मिली थी, माँ की खिदमत की वजह से ये मकाम मिला। ऐ गोला वालों, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद मकाम अता फरमा देता है, बुलंद शाने अता फरमा देता है। बायजीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली बने माँ की दुआ की वजह से। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी इतने बड़े अल्लाह के वली बने माँ की दुआओं की वजह से। आप देखें तो सही, माँ बाप की दुआएं लिया करो। जो आज हम दुआएं कराते फिर रहे, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दो, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ कर दो, आलिम साहब हमारे लिए दुआ कर दो, फरहान बरकाती आए हजरत दुआ कर दो हमारे लिए, नकीब अहले सुन्नत आए हजरत दुआ कर दो हमारे लिए। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह, हक है माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। तो ये माँ बाप की खिदमत का सिला था। वो कहता है, वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, एक ने कहा, मौला मैंने अपनी माँ बाप की फर्मा बरदारी की है तेरी रजा हासिल करने के लिए, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है मेरे मौला, तो इस परेशानी को हटा दे, इस पत्थर को हटा दे।
कहते हैं पत्थर इतना हट गया कि अंदर रोशनी आने लगी, लेकिन गर्दन निकाल के आवाज बाहर नहीं जा सकती। एक दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा मौला मेरी एक चचाजाद बहन थी और वो बड़ी गरीब थी, मैं पैसे वाला था। एक दिन उसके घर में फाका हुआ, उसके भाई भूख से तड़प रहे थे, घर वाले भूख से तड़प रहे थे, तो वो मेरे पास मदद के लिए आई। मैंने उससे कहा कि मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरा जो इरादा है वो मेरा इरादा पूरा कर। उसने कहा कि खुदा के लिए अल्लाह से डरो, खुदा के लिए अल्लाह की पकड़ से डरो। इसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। कहा अगर तुझे मेरा इरादा पूरा करना है तब मैं तुझे पैसे दूंगा। वो वापस चली आई, घर में बहनों का तड़प न देखा भूख से उसने, भाइयों का बिलक न देखा भूख से उसने। कहा फिर दोबारा मेरे पास आई और कहा खुदा के लिए जो मोहर अल्लाह ने मुकर्रर की है उस मोहर को ना तोड़ो। उसने कहा कि मुझे इसी शर्त पे मैं तुझे पैसे दूंगा, खाने पीने का सामान दूंगा, जब तू मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी। उसने कहा खुदा के लिए ऐसा न करो, लेकिन वो नहीं माना। तो उसने अपने रब के अजाब के खौफ से आंसू बहाते हुए और अपने बहन भाइयों की भूख को मिटाने के लिए अल्लाह अकबर वो राजी हुई। वो नौजवान कहता है कि जब मैं गलत इरादे से उसकी तरफ को बढ़ा, उसने कहा खुदा के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहता है कि मेरे दिल में ऐसा खौफ खुदा पैदा हुआ कि मैं हट गया। मैंने उससे कहा कि तू ये पैसे भी ले जा, खाने पीने का सामान भी ले जा। मौला मैं इतने बड़े गुनाह से बचा हूं तो तेरे अजाब के डर से बचा हूं। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि पत्थर इतना हट गया कि गर्दन बाहर निकल जाए। पत्थर हट गया लेकिन अभी इतना नहीं हटा है कि सब लोग बाहर निकल सके, इतना हटा है कि सिर्फ गर्दन बाहर निकल सकती है। अब दो लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के अमल बयान किए। एक ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता था, ये अमल रब तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। दूसरे ने कहा मौला मैं जिना जैसे गुनाह से बचा हूँ तेरे अजाब के डर से, मौला ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। अब तीसरा शख्स खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे घर पे लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम करते थे, वो ठेकेदार था, मजदूर उसके अंदर काम करते थे। ऐ लोगों बहुत गौर से सुनिएगा। कहा सबको मैंने मजदूरी दे दी। एक शख्स जब मजदूरी लेने आया, कई दिन की मजदूरी इकट्ठी थी, उसने कहा अभी मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा और अपनी मजदूरी तुमसे लेके चला जाऊंगा। वो चला गया, कई साल तक नहीं आया। कहा कि जब वो कई साल के बाद वापस आया, मैंने उसके पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मैंने उसके पैसे को तिजारत में लगा दिया। कहा मैं जंगल में बकरियां थी, जब वो आया मुझसे उसने मजदूरी मांगी, मैंने कहा ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरी है। उसने कहा मजाक मत करो, मुझे मेरी मजदूरी दे दो, मैं इतनी बकरियां कैसे खरीद सकता हूँ। कहा मैंने तेरे पैसे को तिजारत में लगा दिया था, मैंने तेरे पैसे को बिजनेस में लगा दिया था, ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरे पैसे की है, इसलिए इनको लेके चला जा। वो खुशी खुशी लेकर के चला गया। आज इंसान मजदूरों का हक मार देता है, आज पड़ोसी पड़ोसी का हक मार देता है, आज रिश्तेदार रिश्तेदारों के हक मार देते हैं। देखो एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक है, अल्लाह अपने हक माफ फरमा दे। अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है अल्लाह बंदे का हक माफ नहीं फरमाएगा। जब बंदा कयामत में माफ फरमाएगा तभी अल्लाह माफ फरमाएगा, अगर बंदे ने माफ नहीं किया अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया में किसी का हक लेकर के मत चले जाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर करके मत चले जाना, कहीं किसी के प्लाट को डबल बेच करके मत चले जाना। कहीं ऐसा ना हो तुम तो मरने के बाद कब्र के अंदर चले गए, अजाब भुगतोगे और उस दौलत पे औलाद ऐश करेगी। इसलिए अपनी जन्नत बचा करके अपनी औलाद की परवरिश करो, अपनी जन्नत बचा करके औलाद को तालीम दिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद को तालीम दिलाने के चक्कर में खुद जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। दूसरों का हक मार करके औलाद को मत पढ़ाना, दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जा करके बेच करके दौलत कमा कर
करके अपनी औलाद को मत पढ़ाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि किसी का हक तुम्हारे ऊपर ना हो। अल्लाह के हुकूक की भी अदायगी करके जाना, बंदों के हुकूक की भी अदायगी करके जाना। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो कब्र में भी आराम से रहोगे, हश्र में जब आओगे तो ये कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज हमारा जो मुआशरा तबाह हुआ, आज जो हमारे घर तबाह हो गए, नबी की सीरत हमारे घरों से रुखसत हो गई। आज नबी की शरीयत हमारे घरों से रुखसत हो गई। आज हमारे घरों में शरीयत पे अमल नहीं, आज हमारे घरों में नबी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए आज हमारे घरों का माहौल खराब हो गया। आज हम दूसरों को क्यों दोष दें भाई, हम अपने घरों की हिफाजत खुद नहीं कर रहे। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, कभी एक आंसू हमारी आंख से निकला। अल्लाह अकबर। आज कितने घर हैं कि जिन घरों के अंदर आज शरीयत की बातें नहीं होती, दीन की बातें नहीं होती। अपने बच्चों के सामने हजरत फातिमा की सीरत को बयान करो, अपने बच्चों के सामने हजरत ज़ैनब का पर्दा बयान करो। बताओ अपनी बेटियों को कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा ये है, नबी की बेटी का पर्दा ये है कि जब उनका विसाल हुआ था तो उन्होंने अपने शौहर को ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। इसी को इमाम ने कहा था मेरे के उन जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनके बिलौस्तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों के सामने सीरत फातिमा को पढ़ो, अपनी बच्चियों के सामने हजरत ज़ैनब की सीरत को बयान करो। वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी तो थोड़ा सा चादर का किनारा आपके सर से हट गया था। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर मत उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो जाएगी लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतरेगी। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली मार्केट में बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को देखो तो बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आती है। ये नाम है हजरत फातिमा से मोहब्बत का, नाम है हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का, नाम है हजरत सकीना से मोहब्बत का। अरे 10 मुहर्रम को बेपर्दा गलियों में घूमने वाली मेरी माँ और बहनों सुनो, वो हजरत सकीना के जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक दमिश्क में पहुंचने वाला था, वहां एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने देखा जो हजरत सकीना के पास आके कहते हैं मुझसे कुछ तलब करो, मैं कुछ दिरहम दीनार देना चाहता हूँ। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। कहा कि जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है उसको ये पैसे दे दो, दिरहम दीनार दे दो और उससे कहो कि वो हमारे पास से दूर चला जाए, मेरे बाबा का सर आगे लेके चला जाए। कहा ऐसा करने से तुमको क्या फायदा होगा? कहा कि हमारे सरों से चादरें छीन ली गई है, हमारे बाबा का सर वाला नेजा हमारे बराबर में चल रहा है। अल्लाह अकबर। वो कहती है कि लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़ रही है, जब ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तब लोगों की नजरें सरे मुबारक की तरफ होंगी और हमारे चेहरों पर किसी की नजर ना पड़ेगी। वो हजरत सकीना जो बचपन में पर्दे का इतना एहतमाम कर रही है, वो हजरत सकीना जो बचपन में पर्दे का
इतना एहतराम कर रही हैं और एहतिमाम कर रही हैं, तो आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली मेरी माँ और बहनें 10 मुहर्रम को मेलों में घूमती नजर आती है, बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आती है। वो कौन सा मुंह लेके हजरत ज़ैनब के पास जाएंगी, वो कौन सा चेहरा लेकर हजरत सकीना के पास जाएंगी, वो कौन सा चेहरा लेकर हजरत फातिमा ज़हरा के पास जाएंगी। अल्लाह अकबर। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, मरने के बाद सबको कब्र के अंदर जाना है। अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, अपनी जात का मुहासबा करके दुनिया से जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये गर्दन अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां अल्लाह की नेमत है, ये लीवर सलामत है, अल्लाह की नेमत है। ऐ गोला में रहने वालों, ऐ गोला के कुर्बो जवार से आने वालों, कभी देखना हो कि मेरे ऊपर अल्लाह का क्या एहसान है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाया करो। वहां देखो कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, किसी के पैर पे प्लास्टर चढ़ रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की गर्दन का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको जुबान सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से तुमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। औलाद अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये घर अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये बीबी अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। जब नेमत का गलत इस्तेमाल होता है, जब नेमत का मिसयूज होने लगता है, जब इंसान नेमत की कद्र नहीं करता है, जब इंसान नेमत की अहमियत को नहीं जानता है, तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। ऐ लोगों याद रखना, आज हम अल्लाह की इबादत से दूर हैं, आज हम अपने रब की बंदगी से दूर हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने पीने के लिए अच्छी ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है। ऐ लोगों एक बात बताना चाहता हूँ, होना तो ये चाहिए था। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की मिसाल उसकी 2 कीड़ों की तरह है। एक वो कीड़ा है जो गंदगी पे बैठता है, दूसरा वो कीड़ा है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। ये मोबाइल भी ऐसा ही है। अगर इस मोबाइल के अंदर फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, इस मोबाइल में गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें निकलेंगी, इस मोबाइल में गाने निकालोगे तो गाने निकलेंगे, और इसी मोबाइल में अगर गुंबदे खदरा निकालोगे तो गुंबदे खदरा तुमको नजर आएगा, इसी में खाना काबा निकालोगे तो खाना काबा तुमको नजर आएगा। इसी मोबाइल के अंदर अगर किसी आलिम की तकरीर को निकालोगे तो आलिम की तकरीर तुमको मिलेगी। इसी मोबाइल के अंदर अगर तुम किसी शायर की नात को निकालोगे तो नाते नबी तुम्हें सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था कि मोबाइल आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करते कि आज 100 लोगों का काम आदमी ऑफिस में अकेले बैठ करके करता है। कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए पूरे काम को अपने घर में ऑफिस में बैठ करके संभालता है। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछाता और अल्लाह की इबादत करता, कहता मौला मैं 100 लोगों का काम अकेले ऑफिस में बैठ करके कर रहा हूँ, तूने कितनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है। लेकिन मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ गई, मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ गए, मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ती चली गई, जिना के अड्डे खुलते हुए चले गए, शराब नोशी के बाजार गर्म होते हुए चले गए। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, होना तो ये चाहिए था कि बागों के अंदर जाते तो इन बागों के अंदर जाकर के ये खूबसूरत पेड़ देखते, ये दरख्त देखते और कहते मौला जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो जन्नत में तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाता, ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाती। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बागों के अंदर जाकर के देखो, खूबसूरत बागों के अंदर जिनाकारी, स्टेशनों पे जाकर के देखो, स्टेशनों पर जिनाकारी। होना तो
तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कैसी सर्दी पड़ रही है, घर से निकलना दुश्वार है, वहां मुंबई में एसी चल रही है, वहां मुंबई में पंखे चल रहे हैं, वहां मुंबई में ठंडा पानी पिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे यहाँ पर सर्दी पड़ रही है और यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी का मजा एहसास हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, सजदे बढ़ा देने चाहिए थे, लेकिन है क्या? आज अय्याशियों के अड्डे खुल गए, गुनाहों के अड्डे खुल गए, जगह जगह गुनाहगारी, जगह जगह अय्याशियां होती नजर आ रही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी बंदों की पकड़ फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ऐ गोला राजेंद्र नगर में रहने वालों, ऐ नीची भूड़ और कुर्ब जवार से आने वालों, सुनो, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल्का सा अजाब भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में। तुमने देखा नहीं, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका, आज तक कोई उस बीमारी का इलाज नहीं खोज सका। आज भी आपने देखा होगा कि आज तक आज दिन अखबारों में खबरें आती है कि आए फला जगह इतने केस बढ़ गए कोरोना के, फला जगह पर इतने केस बढ़ गए कोरोना के। आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मदरसों के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। स्टेशन जहां हावड़ा का स्टेशन, जहां 24 घंटे भीड़ रहती है, वहां पर भी कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। वो चाइना का एयरपोर्ट, वो चाइना के वैज्ञानिक और डॉक्टर, जिनका ये कहना था कि कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसकी कॉपी, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ। वो डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर, जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज हमारे पास में ना हो। घुटनों के बल गिर गए वैज्ञानिक, घुटनों के बल गिर गए डॉक्टर, और आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस रब की पकड़ से डरो। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा?